मोमो एक ऐसी रेसिपी है जो हम सबों को बहुत पसंद है और इसे आप बिना गिल्ट फ्री खा सकते हैं। इतनी हेल्दी तरीके से मैंने बनाया है इस रेसिपी को, जो बहुत इजी तरीके से बनकर तैयार होता है। नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा और इसमें हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो दोनों में से एक किसी को भी ले सकते हैं, चाहे गेहूं का आटा ले चाहे मैदा ले। यहाँ पे नमक डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसे एक अच्छा सा डो लगाएंगे। तो यहाँ पर मोमो का डो हम बना रहे हैं, जो थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें डालेंगे और हाथों से इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 कप मोमो के डो में हमें 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है और ये इस 1 कप पानी में अच्छी तरह से ये डो लग गया है। और अब देखिए थोड़ा सा पानी हम हाथ में बस लगाएंगे ताकि इसे हम अच्छी तरह से नीड कर पाएँ, क्योंकि जब इसे हम अच्छी तरह से नीड करेंगे तभी हमारे मोमो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी तरह से लचीले बन पाएंगे। तो इसे नीड करें बहुत ही अच्छी तरह से और फिर इसे हम रेस्ट के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाथों से इस तरह से इसे गूँथ रही हूँ, जैसे कि आप आटा गूँथते हैं उसी तरह से गूँथना है ताकि इसका ग्लूटेन एक्टिव हो और ये आटा हमारा तैयार हो जाए मोमो को भरने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आटे को मैंने अच्छी तरह से नीड कर लिया है और ये देखने में कितने सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। और इसे हम ढक कर रखेंगे आधे घंटे तक के लिए। उसके बाद हम मोमो की फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन की बोनलेस पीस ले लीजिए और इसे मिक्सर में या फूड प्रोसेसर में आप इसे डाल करके इस तरह से चला लेंगे तो ये बहुत बारीक सा कीमा तैयार हो जाता है चिकन का। और इसमें अब हम ऐड करेंगे सारे फ्लेवर्स को। तो ये हमारा जो 250 ग्राम कीमा है और इसी का मैं बनाऊंगी मोमो। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है और बारीक कटा अदरक भी डाला, इसे हमने चॉप कर लिया था बारीक बारीक। और यहाँ पर हरी मिर्च डाला है मैंने। और यहाँ पर मैंने स्प्रिंग ओनियन डाला है, 1 बड़े चम्मच नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और डालेंगे इसमें हम सोया सॉस आधा चम्मच और फिर इसमें हम डाल देंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। इन सब फ्लेवर्स को हम अच्छी तरह से चिकन में मिलाएंगे ताकि चिकन हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्लेवरफुल हो जाए। तो इस तरह से चम्मच से मिला रही हूँ मैं और अब इसे मैं हाथों से रब करते हुए मिलाऊंगी ताकि चिकन में सारे फ्लेवर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर देखिए सारे फ्लेवर्स को इस तरह से हम मिक्स करेंगे चिकन में और हमारा चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाएगा मोमो की स्टफिंग भरने के लिए। तो यहाँ पर चिकन को इस तरह से मिक्स करके हम इसे साइड में रखेंगे 15 से 20 मिनट तक, ताकि बहुत अच्छी तरह से चिकन में सारे फ्लेवर घुल मिल जाए। तब तक यहाँ पर हम मोमो की चटनी बनाएंगे। उसके लिए एक पैन लिया है मैंने और इसमें लेंगे हम कम तीखी वाली 10 से 12 मिर्चियाँ लिए हैं मैंने और यहाँ पर लिया है बड़े साइज़ का 3 टमाटर। इन्हें हम रख देंगे गैस पर उबलने के लिए कि जब तक कि टमाटर हल्के से गल ना जाए और मिर्चियाँ अच्छी तरह से फूल ना जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिर्चियाँ जो हैं वो फूल गई हैं और टमाटर भी हमारा गल गया है। तो इस समय हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और टमाटरों को निकाल करके एक प्लेट में रखेंगे और ठंडा करेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो टमाटर के छिलके को हम रिमूव कर देंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद इसकी हम बनाएंगे एक पेस्ट। तो यहाँ पर टमाटरों को हम रफली इस तरह से कट कर लेंगे ताकि टमाटर मिक्सर के जार में आ जाए। यहाँ पर मिर्चियों को और टमाटरों को डाल करके एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरह से। ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम गरम कढ़ाई में डाल देंगे 1 चम्मच तेल बड़े चम्मच से और इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को मैंने बारीक बारीक चॉपर में चॉप किया है और अदरक को भी चॉप कर लेंगे 1 बड़ा चम्मच, इसे डाल देंगे और इसे हम इस तरह से पकाएंगे कि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, ये जले नहीं। फिर यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और सॉस को हम अच्छी तरह से भूनेंगे या कैरमलाइज करेंगे तेल में। उसके बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब हमारा इस तरह से सॉस पक जाए अच्छी तरह से तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी को और फिर इसमें इस तरह से पकने देंगे। और फिर इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे जो बैलेंस करेगा टेस्ट को, विनेगर डालेंगे और इसे हम उबाल आने के बाद पकने देंगे जब तक ये थोड़ी सी ठीक ना हो जाए। तो इस तरह से चटनी हमारी पक रही है बहुत अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। और जब जितनी भी थिक आपको उतारनी है उतना उतारिए आप इससे गैस से, क्योंकि जब भी ये चटनी थोड़ी हम उतारते हैं गैस से ठंडी होती है तो ये थोड़ा सा जमता है, इस हिसाब से आप चटनी को उतारें। तो यहाँ पर मैं इस तरह से रनी रहेगा जब ये तभी उतार लूँगी थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल करके। और ये हमारी चटनी तैयार हो गई है, क्योंकि अभी ये ठंडी होगी तो ये थोड़ी सी और थिक होगी। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और ये तैयार है चटपटी सी मोमो की चटनी। तो अब हम बना लेते हैं मोमो।
तो यहाँ पर मैंने आधा घंटा पहले आटा लगाया था और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। आटे को सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आटा ढल जाता है, मैदा ढल जाता है, तभी ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे मोमो बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। आप चाहें तो एक बड़ी सी रोटी बेलकर और कटोरी से इसे काट करके भी तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लिए हैं इस तरह से, और फिर इसे हम सरफेस को क्लीन करके बेलेंगे। तो यहाँ पर मैंने सरफेस को क्लीन कर लिया है और इसे बेल रही हूँ। तो जितना बड़ा आप साइज़ आपको मोमो बनानी है उस हिसाब से आप इसे बेलिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगाया है और किनारियों को पतला करते हुए हम इसे बेलेंगे, क्योंकि किनारियाँ जब मिलती हैं तो वो थोड़ी मोटी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े बड़े बड़े साइज़ के मोमो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पूड़ी की तरह से बेल लिया है और किनारियाँ हमारी थोड़ी पतली ही रहेंगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 चम्मच देसी घी मिला दूँगी मैं यहाँ पर चिकन के कीमे में, ताकि हमारा जो चिकन है वो बहुत ही मॉइस्चर अंदर से रहेगा और बहुत ही जूसी रहेगा और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा निखर के आता है। तो इस स्टेप को आप भूलें नहीं, इसमें 2 चम्मच देसी घी या 2 चम्मच बटर आप ज़रूर ऐड करें। तो अब क्या करेंगे कि हम चिकन को इस तरह से फिल करेंगे इसमें मोमो में, और जो भी शेप आपको सबसे इजी लगे उसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सबसे इजी सा शेप बनाऊंगी। ये इस तरह से बना करके हम जैसे गुजिया भरते हैं उस तरह से हम इसे भर लेंगे और फिर दोनों किनारियों को इस तरह से मोड़ते हुए आप देख सकते हैं ऐसे इसे हम चिपका देंगे एक साइड में। तो ये हमारा तैयार हो गया फर्स्ट मोमो, और इसी तरीके से मैं सारे मोमो को बना करके तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मेरा पहला मोमो बना है, ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ में है, आप इसे छोटे मोमो भी तैयार कर सकते हैं। तो अब चलिए हम बाकी के मोमो भी इसी तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आटे को इस तरह से पतले पतले बेलूँगी और उसके बाद इसके अंदर हम इस तरह से कीमे को भरेंगे और इस तरह से दोनों हाथों से चिपकाएंगे। इसको चिपकाने के लिए आपको किसी तरह की घोल की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये इजी बन करके तैयार हो जाता है। तो सबसे इजी शेप मैंने बनाया है और दूसरा शेप मैंने ये वाला भी बनाया है। उसके बाद हम सारे मोमो को इसी तरह से पतले पतले बेल करके और इस तरह से सारे मोमो हम भर करके तैयार करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमारे मोमो किस तरह से भर करके तैयार हुए हैं। ये देखिए हमारे मोमो जो है इतना मैंने भर करके तैयार कर लिया है और इसे अब हम स्टीम करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है स्टीमर, आप चाहे तो स्टील के स्टीमर भी ले सकते हैं। और इस पर हम बिछाएंगे पत्ता गोभी, क्योंकि जब पत्ता गोभी बिछा देते हैं तो जो हमारे मोमो है वो इस स्टीमर में चिपकते नहीं हैं और एक अच्छा सा फ्लेवर भी आता है पत्ता गोभी के साथ उबलने पर मोमो का। तो यहाँ पर हम इस तरह से मोमो को सेट करेंगे और मोमो को हम थोड़ी दूरी बना करके रखेंगे, क्योंकि मोमो जो है जब स्टीम होंगे वो थोड़े फूलेंगे और एक दूसरे में चिपक भी सकते हैं। तो इस नाते इसे थोड़ी थोड़ी दूरी बना करके हम इसे जितना भी आ जाए स्टीमर में उसे हम सेट कर देंगे और फिर हम यहाँ पर इसको बंद कर देंगे और चलेंगे इसे उबालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पहले से पानी रख दिया था और ये बहुत ही अच्छी तरह से पानी उबल रहा है भगोने में, और इसके ऊपर हम रख देंगे अपना ये बैम्बू स्टीमर और इसके बाद इसे हम तो यहाँ पर इसे हम 15 मिनट तक उबालेंगे, क्योंकि ये हमारा चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए और मोमो भी अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। तो इसे हम ढक करके 15 मिनट तक वेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमारे मोमो कितनी अच्छी तरह से और कितनी हेल्दी बन करके तैयार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं मोमो 15 मिनट बाद बहुत ही हेल्दी तरीके से स्टीम हो चुका है। तो यहाँ पर बिना देरी किए मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करूँगी चटनी और मेयोनी के साथ, और यकीन मानिए ये मोमो की रेसिपी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो इस हेल्दी रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी मोमो की रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी पसंद आएगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा मेरी वीडियो, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।